अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में खुशामदीद। मेरा नाम शाहिद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना खान। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सी लैंग्वेज सिखाऊंगा। अगर प्रोग्रामिंग के हवाले से थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट होगा, थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आपको पता है इस वक्त दफ़ा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी सी पढ़ाई जाती है। तो सी वो बुनियादी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। जिसको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ आ गई तो उसको जितने भी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसको सब की समझ आएगी, ठीक है। जिसको सी या सी प्लस प्लस की समझ नहीं आई तो उसको जितने भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसकी समझ नहीं आएगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो सी या सी प्लस प्लस है ये बुनियादी लैंग्वेज हैं। जिसको शख्स को इसकी समझ आ गई तो वह इसके सामने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले आएंगे उसको उसकी समझ आएगी, तो उसको सीखने में बहुत जल्दी आसानी होगी, ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादातर आपके सिलेबस जो भी अगर आप पढ़ते होंगे ना तो उसमें आपको सी या सी प्लस प्लस सबसे शुरू स्टार्ट में करवाई जाती है, क्योंकि ये बुनियादी लैंग्वेज है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो बाकी तमाम लैंग्वेज में इस्तेमाल होती है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको इस वीडियो में तमाम तर चीज़ें मैं आपको समझा पाऊँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप चैनल में नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप वाकई प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए इस तरह ज़बरदस्त वीडियो लेते आऊँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं आपको बिल्कुल जो है छोटे बच्चों की तरह समझाऊँगा, इंशाल्लाह आपको प्रोग्रामिंग समझ में आएगी। तो ये हमारी पहली प्रोग्रामिंग है, ठीक है, जिसमें हमने हेलो वर्ड, ये ऊपर जो हेलो वर्ड है हमने इसको प्रिंट करवाना है। देखो ना यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट हुआ है। तो इसको मोबाइल पे करवाने की मकसद ये है कि मोबाइल जो है ना हर एक के हाथ में होते हैं, ठीक है। हम मोबाइल कंप्यूटर या लैपटॉप को लेके जाना घूमना उस पर काम करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मोबाइल के ऊपर हमें इसको समझने में आसानी होगी, ठीक है। इसको प्रैक्टिस आप अपने कंप्यूटर पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें हैश इंक्लूड्स है ना, काफ़ी लोगों को इसकी समझ नहीं आती और ये पेपरों में भी अक्सर बार इसका सवाल पूछा जाता है और ज़रूर आता है। तो ये चीज़ें सबसे पहले क्योंकि स्टार्ट में आता है मैं इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ये जो दो हमें हैश इंक्लूड दी गई हैं जिसमें स्टूडियो और conio.h, ठीक है। जो स्टूडियो है और .io इसका मतलब है कॉन IO, ठीक है। IO का मतलब है इनपुट आउटपुट, ठीक है। ये उसको कहते हैं लाइब्रेरी फाइल्स, ठीक है। लाइब्रेरी फाइल्स का मतलब क्या है कि ये प्रोग्रामर डिफाइन पहले से की होती हैं। इसका मकसद क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ CLR क्लियर स्क्रीन, इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन के स्क्रीन को क्लियर करना, कि मैं एक दफ़ा हेलो वर्ड को प्रिंट कर लूँ, अगर दोबारा प्रिंट करना चाहूँ तो पहले से जो मौजूद स्क्रीन में जो कुछ हो उसको साफ़ करें, जो नया मैं प्रिंट करवाना चाहूँ वो शो हो जाए, ठीक है। तो ये जो क्लियर स्क्रीन है ना, ये इसका मतलब इसके अंदर स्टोर किया गया है, ठीक है। ये जब कंपाइलर रन करता है तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि क्लियर स्क्रीन का मतलब क्या है, कि स्क्रीन को साफ़ करना है। तो इसका जो डिफाइनेशन है, इसका जो मीनिंग है प्रोग्रामर ने इसके अंदर रखा हुआ है। तो जब ये मतलब है कि सब की मीनिंग रखता है, ठीक है। प्रिंट एफ का मतलब क्या होता है कि हेलो वर्ड को आगे प्रिंट करना है, स्क्रीन पे शो करवाना है। जो हमें तो पता है कि प्रिंट एफ क्या करता है, कंपाइलर को कैसे पता चलता है, कंपाइलर को स्टूडियो और conio.io बताता है कि प्रिंट एफ का मकसद है कि जो भी ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखा है उसको अपने प्रिंट करना है। तो इस वजह से ये तमाम प्रोग्रामिंग जो भी इस्तेमाल करते हैं इसकी सब की मीनिंग इन दोनों के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो ये दोनों होगा तो कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि इसने क्या करना है। जैसे गेट CH का मतलब होता है जो हमने प्रिंट किया उसको स्क्रीन के ऊपर ठहर के रखना है, ठीक है। अगर गेट CH नहीं लिखेंगे तो जाहिर है जो हेलो वर्ड हैं वो मिनी सेकंड यानी इतना जल्दी शो होकर ख़त्म हो जाएगा, हमें नज़र भी नहीं आएगा, ऐसा लगेगा हमने कोई चीज़ शो भी नहीं की है। तो ये इसको स्क्रीन पे टेर के रखते हैं, यानी रोक के रखते हैं जब तक हम कीबोर्ड से कोई की को प्रेस ना कर ले, ठीक है। तो ये मतलब है कि इसमें लाइब्रेरी फाइल के जितने भी हम प्रोग्रामिंग्स करते हैं उस सब की मीनिंग मेटा डेटा अपने पास रखते हैं, ठीक है। मेटा डेटा आप कह सकते हो कि डेटा की इंफॉर्मेशन। वाइड मेन, ये हम प्रोग्राम को बताते हैं कि इसके बाद आगे प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। मेन यानी मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है, क्लियर स्क्रीन हमने लिखा, ठीक है। क्लियर स्क्रीन देना CLR क्लियर SCR स्क्रीन, ठीक है। और ये क्लोज ये ब्रैकेट्स के अंदर लास्ट में सेमीकोलन डाले हुए हैं हमें, ये क्या करते हैं स्क्रीन को साफ़ करते हैं। क्या मतलब है कि हमने एक दफ़ा हेलो वर्ड को प्रिंट किया, शो हुआ, फिर मैंने जब रन किया तो ये क्या करता है जो पहले से मौजूद हेलो वर्ड होगा उसको साफ़ करके जो नया आएगा उसको प्रिंट करेगा। अगर हम इसको नहीं लिखेंगे तो हम इसको सिर्फ हेलो वर्ड लिखेंगे, जो पहले आया होगा
एक दफ़ा हम प्रिंट करेंगे एलो वर्ड आ जाएगा, दोबारा रन करेंगे तो इस एलो वर्ड के नीचे ही दूसरा एलो वर्ड आ जाएगा, क्योंकि वो पहले वाला मौजूद है, वो साफ़ नहीं होगा, वो तब साफ़ होगा जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट एफ, जैसे आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को या किसी भी करैक्टर को, वर्ड्स को स्क्रीन पे हुबहू प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि ओपन ब्रैकेट, डबल कोटेशन ज़्यादा डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डबल कोटेशन में जो चीज़ लिखेंगे वो प्रिंट होगी। फिर लास्ट में सेमीकोलन। फिर आता है गेट सी एच। ये क्या काम करता है? ये काम करता है कि जो चीज़ हमने प्रिंट की है इसको शो स्क्रीन के ऊपर ठेर के रखना। ठीक है, अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो ये हमें नज़र भी नहीं आएगा कि शायद हमने कोई एरर आया होगा, क्योंकि ये मिनी सेकंड यानी सेकंड के 1000वें हिस्से में शो होकर ख़त्म हो जाएगा। तो हमें मतलब है कि शो भी नहीं होगा, ऐसा जैसा पलक झपकते ही ना ऑफ हो जाएगा। तो इसको स्क्रीन पर ठहरने के लिए हम गेट सी एच का इस्तेमाल करते हैं और उसको ब्रैकेट को बंद किया है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास एलो वर्ड आएगा। ठीक है, ये तो होगी एलो वर्ड की। ठीक है, अब आते हैं प्रिंट एफ। ठीक है, तो वो देखो भाई अपने लाइब्रेरी पास जितने भी हम सी प्रोग्रामिंग करेंगे सबके अंदर ये कॉमन ही आएगा, मतलब आप इसको रट्टा ही लगा ले। ठीक है, ये लाइब्रेरी फाइल्स को और एनवायरनमेंट को ये बस अपने लिखना है कि ये जितने भी हमारी लाइब्रेरी फाइल है, जितने भी हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं, जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसका डेफिनेशन, उसका मेटा डेटा इसके अंदर पड़ा होता है, इसका यूज़ इसके अंदर पड़ा होता है कि किसका क्या काम है। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर स्क्रीन को हमने साफ़ किया, प्रिंट किया हमने माई इंट्रोडक्शन। टी का मकसद क्या होता है? स्पेस है। देखो ना, ये वाला जो स्पेस आया हुआ है, अगर हम ये वो टी इस्तेमाल नहीं करते तो यहाँ पे हमें स्पेस नहीं आता। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हैश स्लैश कहते हैं या क्या कहते हैं, तो आपको समझ सकते हैं। अच्छा, फिर आते हैं प्रिंट एफ। देखो ना, डबल कोटेशन यहाँ डाला हुआ है और ये देखो ना, ये वाला भी है, माई हाय फ्रेंड्स आई एम अनिक्ट। फिर देखो ना, यहाँ पे स्लैश हैंड डाला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि लाइन को ब्रेक करना। स्लैश एन यानी जो ये ब्रैकेट और एन जो हमने डाला है ये लाइन को ब्रेक करता है। ये स्पेस स्टार्ट में लिखा है, मतलब स्पेस देना। ये लास्ट में लिखा है लाइन को ब्रेक करना। देखो ना, यहाँ तक लिखा हुआ है तो नीचे आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपने समझना है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं टाइटल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। टाइटल जब आप जानते हैं ना, माई इंट्रोडक्शन, तो टाइटल के लिए ये वाला हैश टी का इस्तेमाल करते हैं। ये देखो ना, यहाँ पे हैंड इस्तेमाल किया, लाइन ब्रेक हुई है, और फिर यहाँ पे हमने लाइन स्लैश एन का इस्तेमाल किया, देखो लाइन ब्रेक हुई है। फिर प्रिंट एफ, देखो ना, यहाँ पे स्टार्ट में हमने इस्तेमाल किया। ये अपने बात याद रखना है, इसके स्टार्ट में हमने इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ गेट सी एच, ये देखो ना, प्रिंट एफ किस लिए करते हैं कि लफ्ज़ को, देखो ना, यहाँ पे ये डबल कोटेशन डालना होगा, नहीं डालोगे तो ये प्रिंट नहीं आएगा। अब इंटीजर की बात करते हैं। आप जानते हैं कि इंटीजर क्या होता है? इंटीजर हमारे पास कोई 1 2 3 4 5 6 की वैल्यू होती है जो पॉइंट के बगैर होती है, इसको हम बोलते हैं इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ देखो ना, हमने इसी studio.h लिया हुआ है, कॉनियो भी लेना है, वरना कॉनियो नहीं लेंगे तो हमारे पास इनपुट आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, इंट मैन लिया हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है इंट ए। देखो ना, ये तो इंट मैन, तो ये तो यहाँ तक जो है ना, मतलब होता है कि मैन इसका स्टार्ट होने वाला है। इंट का मतलब होता है इंटीजर। ठीक है, याद रखना, INT का मतलब होता है इंटीजर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। ये प्रोग्रामर डिफाइन लैंग्वेज है, ये यूज़र डिफाइन है। ठीक है, हमने ए लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी हमने इंट को ए को डिक्लेयर किया है कि जो ए है ये इंट है। ए के अंदर हम सिर्फ 1 2 3 या कोई भी डिजिटल वर्ड स्टोर कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने ए को इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है। प्रिंट एफ इंटर इंटीजर नंबर, ये देखो ना, इंटर इंटीजर नंबर प्रिंट हुआ, यहाँ पे ब्रैकेट एन आया हुआ है तो लाइन ब्रेक हुई है। स्कैन एफ क्या करता है? जैसे प्रिंट एफ प्रिंट करता है, स्कैन एफ स्क्रीन पे कोई भी वैल्यू जो हम इंटर करते हैं उसको वो लेता है। ठीक है, उसको लेता है। ठीक है, और %d का क्या करते हैं? %d हमेशा हम डिजिटल वैल्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये डिजिटल वैल्यू को स्कैन करता है। जब भी आपने डिजिटल वैल्यू सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट करना है या उसको आपने शो करवाना है या स्क्रीन से लेना है, उसके लिए %d का इस्तेमाल ज़रूरी करना है, नहीं करोगे तो वो नहीं होगा। फिर देखो ना, कोमा, ये हमने एंड का एक साइन इस्तेमाल किया। ए स्क्रीन से देखो ना, ए हमने यहाँ डिफाइन किया, यहाँ पे हमने ये अलामत लिखना ज़रूरी है। ये नहीं लिखोगे तो इसके अंदर वो जो वैल्यू हमने जो स्क्रीन से ली है उसमें स्टोर नहीं होगी।
हमने ए लिया, हमने 1001 इंटर किया, ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर स्टोर हुई तो मतलब है इसके अंदर भी स्टोर हो गई। फिर लिखा प्रिंट एफ यू हैव, देखो ना डबल कोटेशन, यू हैव इंटर अ नंबर %d(n), यानी ब्रैकेट लाइन देखो ना यहाँ पर डबल कोटेशन यहाँ ख़त्म हुआ है, यानी ये जैसे डबल कोटेशन में हम जो भी लिखेंगे हूबहू वैसे ही प्रिंट होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक डबल कोटेशन प्रिंट किया हुआ है, तो ये देखो ये यहाँ तक हूबहू, क्योंकि %d ये हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं नंबर को स्कैन करने के लिए, डिजिटल वैल्यू को स्कैन करने के लिए या शो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने के लिए। फिर लिखा हुआ ए नहीं प्रिंट होगा। अगर ए के अंदर मैं इस तरह डबल कोटेशन डाल दूंगा तो सिर्फ ए ही शो होगा। अगर ए के ऊपर डबल कोटेशन में नहीं डालूंगा, जैसे ये वाला है देखो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अगर ये मैं यहाँ से रिमूव करके यहाँ कर दूँ तो यहाँ पे ए प्रिंट होगा, 1001 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक है, तो ए के ऊपर कुछ भी नहीं है। जब ए के ऊपर कुछ नहीं होगा, देखो ना यहाँ पर डबल कोटेशन नहीं डाला इस साइड पे इस साइड पे, तो क्या होगा, ए के अंदर जो वैल्यू हमने स्टोर की है वही प्रिंट होगी। यहाँ पे हमने स्कैनएफ क्या इंटर किया था 1001, ये जाके इसके अंदर स्टोर हुआ, ठीक है, और यहाँ से हमने इसको प्रिंट करके शो करवा दिया। अब लोग कहेंगे यार यहाँ ए लिखा हुआ है, ये 1001 कैसे आ गया? ये इस वजह से आ गया कि ए के अंदर हमने इसको स्टोर किया था, ए के ऊपर कोई कोटेशन नहीं डाला हुआ, डबल कोटेशन डालने का मतलब है कि जो चीज़ जैसी है वैसे के वैसे स्क्रीन पे शो करना। अगर डबल कोटेशन नहीं है तो उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट होकर शो हो जाएगी। तो इसके अंदर हमने 101। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न 0, ठीक है। क्या इसके बाद स्क्रीन क्या करेगा, 0 वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है, ऊपर टॉप में। अब यहाँ से जब वैल्यू रिटर्न होगी तो ए की वैल्यू दोबारा 0 हो जाएगी, ठीक है, अगर दोबारा हम रन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको दोबारा रन करेंगे ना तब भी 1001 आएगा। क्यों? यहाँ तक 1001 स्टोर हुआ, जैसे हम ये शो हुआ, शो होने के बाद उसकी वैल्यू क्या हुई 0, यानी दोबारा यहाँ तक 0 हुई। हम जब दोबारा रन करेंगे ना, ये दोबारा स्टार्ट से शुरू हो जाएगा। एक के अंदर 0 है, ये दोबारा प्रिंट हो जाएगा, स्कैन ऑफ करेगा, ये वैल्यू जो हम इंटर करेंगे और उसके बाद ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम रिटर्न नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास पहले ये उसके अंदर जो स्टोर है वो स्टोर ही रहेगा, फिर जो कोई नई वैल्यू हम इंटर करेंगे तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझा पाऊँ। मैं उम्मीद करूँगा कि कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। फिर भी कोई चीज़ें समझ ना आए कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगा। तो अब ये दो करेंगे, ठीक है। यहाँ ये दो अगर आपको समझ में आ गए, सिंपल एडिशन और सिंपल डिवीजन, ठीक है, अगर ये दो चीज़ें आपको आ गई इंशाल्लाह आपको और भी समझ में आएगी। तो देखो ना कि काफ़ी कुछ है हमारे पास। ये देखो नीचे जाएंगे, ये बेसिक्स में हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं। देखो फिर हमारा ऑपरेटर है, एल्फ, स्विच, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, अरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये सब कुछ करेंगे, हम सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। आपको बिल्कुल जैसे वो नहीं होता कि आप स्कूल या कॉलेज में जाएंगे हर चीज़ कुछ समझ में आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये देखो ना, ये सब में कॉमन ही आएगा। हमने इंट लिया, इंट किया ए, और ये जो निशान है ना, ये याद रखना, ये इक्वल नहीं है, इसको कहते हैं असाइन। साइन होते हैं, असाइन साइन, ठीक है। ये क्या करता है कि इक्वल का साइन ही है। ये 12 की वैल्यू ए के अंदर स्टोर हुई है, इसका ये मतलब होता है कि राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में स्टोर हुई, राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में स्टोर हुई है। सी में कुछ नहीं है तो सी मतलब खाली है, इसमें 0 वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तीनों हमने क्या किया, इंटीजर। इसके अंदर सिर्फ हम इंटीजर वैल्यू ही प्रिंट कर सकते हैं। कोई अगर हम करैक्टर या फ्लोट का मतलब पॉइंट वाली अगर वैल्यू भी इंटर करेंगे तभी एरर देगा, क्योंकि हमने ये इनिशियलाइज किया कि इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले ही हमने इंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमने पहले ही इसके ए के अंदर 12 रखा हुआ है और बी के अंदर 4 रखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि 4, अगर यहाँ पे डबल इक्वल आ जाए तो उसका मतलब होता है बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने जो इक्वल का साइन होता है ये असाइन के लिए होता है, मतलब है कि वैल्यू को असाइन करना, ठीक है। लेफ्ट वैल्यू को राइट वैल्यू को लेफ्ट, जो हमारे पास ये जो वेरिएबल है इसको हम वेरिएबल कहते हैं, ए बी सी, ये हमारे पास वेरिएबल है और ये इंटीजर वेरिएबल है क्योंकि हमने इसको इनिशियलाइज किया INT से। हम कैरेक्टर भी पढ़ेंगे, फ्लोट भी पढ़ेंगे, आगे और सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ इंटीजर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो 12 ए के अंदर स्टोर, 4 बी के अंदर स्टोर, सी आ गया, स्क्रीन साफ हो गई। ए प्लस बी ये दोनों जमा हुई, ठीक है, 12 और 4 16 ये जमा हुई, क्योंकि ए प्लस बी जमा नहीं हुआ, ए प्लस बी के अंदर की जो वैल्यू है वो जमा हुई। और मैंने पहले कहा था कि ये जमा होके 16 आया,
तो जैसे आपको पता है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है कि राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड को दे देता है। तो इसके अंदर जो वैल्यू 16 ऐड होने के बाद कहाँ पे किसके पास चली गई, सी के पास चली गई। हमने प्रिंट एफ लिखा कि सी डबल कोटेशन डी सी, और ये देखो ना डबल कोटेशन में आया। तो ये जिस तरह हमने डबल कोटेशन में जो चीज़ लोगोगे हुबहू ऐसे आएगा। सी आया, इक्वल आया, परसेंटेज डी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये डिजिट इंटीजर वैल्यू को स्कैन करने के लिए है। यहाँ तक आया, फिर आया सी के अंदर क्या हमने स्टोर किया था 16, वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे डिवीजन का क्या है, वो भी बिल्कुल सिंपल है। देखो ना हमने ये रखा हुआ है, फिर यहाँ पे हमने ये सिंबल इस्तेमाल किया। ये सिंबल किसके लिए होता है, डिवीजन के लिए। ठीक है, डिवीजन के लिए। डिवीजन का मतलब होता है कि हम इस तरह लेते हैं, जो ऊपर पॉइंट जो ऊपर बनते हैं ना वो डिवीजन होती है। अब हमने सी डी, देखो सी वैसे आया, सी के अंदर क्या वैल्यू रखी है, इन दोनों को डिवाइड किया, 10 अंदर रखा हुआ है, 5 पे 2 पे डिवाइड किया तो ऊपर क्या आएगा 2, 5 दूने 10, तो 2 सी के अंदर स्टोर हुआ, सी के अंदर यहाँ प्रिंट किया। अच्छा, ये डबल कोटेशन पे अगर हम जो भी डालेंगे ये हुबहू प्रिंट होगी। सी इज इक्वल टू परसेंटेज डी जरूर लिखना है, ये इंटीजर वैल्यू को स्कैन करते हैं। ठीक, अगर ये करेक्टर वैल्यू हम स्टोर करते तो परसेंटेज डी नहीं लिखते। ठीक है, तो गेट सी एच लिखा, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ना, अब यहाँ पे एक और है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको देख लें इंशाल्लाह, फिर हम नेक्स्ट आगे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ, अगर आप इसको करेंगे ना आपको थोड़ी सी समझ में आएगी। तो यहाँ पे देखो ना हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये हुबहू है, इंटीजर हमने लिया, इसमें हमने ए बी, ठीक है, ए में ये क्या स्टोर किए 10, बी के अंदर सी। अच्छा, ये सी आर क्यों लिया, ये अब आपको समझ में आ जाएगा। ये सबको मैंने इंटीजर लिया है, इसको हम वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। फ्लोट लिया हुआ है, देखो ना पहली दफ़ा FLOAT, फ्लोट क्या है डी। इसके अंदर, इस डी के अंदर सिर्फ हम पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर हम इंटीजर वैल्यू भी दे देना तो इसका आंसर फ्लोट में ही आएगा, पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, क्लियर स्क्रीन लिखा, प्रिंट एफ लिखा, द वैल्यू ऑफ ए इज़ परसेंटेज डी ए, कि जो वैल्यू है, देखो ना मैं नीचे चला जाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो ना, वैल्यू ऑफ ए इज़ 10, तो यह कैसे आ गया, 10 के अंदर, ए के अंदर क्या स्टोर है 10, तो द वैल्यू ऑफ ए इज़, देखो ना यहाँ से लेकर यहाँ डबल कोटेशन है, ये हुबहू आ गया। ए के अंदर की वैल्यू क्या है 10, वो शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने बी लिखा है तो बी के अंदर की वैल्यू शो हो जाएगी, और जो डबल कोटेशन में डाला है ये हुबहू आ जाएगा। देखो ना, स्टार्ट में हमने एन दिया, मतलब है कि लाइन को हमने ब्रेक किया है ताकि ये दूसरे के बाद आ जाए। लास्ट में लिख सकते हो, फर्स्ट में भी लिख सकते हो। फिर इन दोनों को ऐड करके सी में स्टोर किया है, सी को हमने यहाँ प्रिंट किया है। फिर ए माइनस बी को मैंने माइनस किया है, इसको सी में स्टोर किया है, फिर यहाँ पे इसको हमने प्रिंट किया है। फिर हमने क्या किया हुआ है, ए मल्टीप्लाई बी, हमने इनको मल्टीप्लाई किया। अच्छा, ये देखो एक और मज़ेदार काम मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने माइनस करके इसकी वैल्यू सी में रखी है, यहाँ पे हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, यहीं पे हमने मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू किसी तीसरे वेरिएबल को नहीं दिया हमने, इस दो को वहीं पे। ऐसा भी कर सकते हो, ये जो a माइनस बी है ना, आप यहाँ c की जगह भी लिख सकते हैं, तब भी ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे ड्रैग किया हुआ है। ये जो स्टार होता है ये मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है, एक बात आपने याद रखना है। यहाँ डिवीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं ये वाला सिंबल। ठीक है, यहाँ तो 2 आएगा, और ये रिमाइंडर के लिए। ठीक है, जो हम 2 को अगर 5 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो ये आर के अंदर स्टोर हो जाएगा, गेट सी एच हो जाएगा। तो ये देखो ना हमारे पास वैल्यू आपको यहाँ नीचे आ जाएगी। ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 3 है, तो इन दोनों को जमा करेंगे तो 13 आएगा, इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएंगे, डिवीजन करेंगे तो जो देखो ना डिवीजन के लिए पॉइंट में वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे डिवीजन हमने कहाँ किया हुआ, ये देखो ना, ये किया हुआ है डिवीजन, कहाँ किया हुआ, ये देखो ये वाला। ठीक है, ये डिवीजन है परसेंटेज डी, कि इन दोनों को हम जब ऊपर डिवीजन करेंगे तो वैल्यू हमारे पास पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ था, फ्लोट को डी में लिया था। ठीक है, अगर पॉइंट में वैल्यू लेना है तो फ्लोट लिखेंगे। अगर हमने यहाँ फ्लोट की जगह इंट लिखा होता तो हमारे पास सिर्फ 3 आता, 0.33 नहीं आता। ठीक है, तो वो क्योंकि इंटीजर वैल्यू है तो सिर्फ इंट को प्रिंट करें, हमने फ्लोट लिख दिया। अगर डिवीजन सिर्फ 3 ही आता तो 0.00 वो खुद डाल देता। तो यहाँ तक मैं कोशिश की है अपनी। मैं उम्मीद करूँगा कि जो दोस्तों ने इस वीडियो को देखा है उसको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो आपसे एक दरख्वास्त और मैं ज़रूर करूँगा कि इस वीडियो को इम्प्रूवमेंट के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें कि मैं अपनी वीडियो को या अपनी स्पीच को या अपने बोलने के अंदाज़ को या अपने तरीक़ाकार को कैसे और मैं बेहतर कर सकता हूँ, ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि जब भी हम इस तरह एक नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।